दज्जाल का फितना, एक ईमान हिला देने वाला वाकया। जमाना बहुत बदल चुका होगा। लोग दुनिया की चमक दमक में ऐसे गुम होंगे कि दीन की हकीकत उनके दिलों से दूर हो चुकी होगी। इसी वक्त एक बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा, दज्जाल का फितना। दज्जाल एक इंसान होगा, मगर वो खुद को खुदा जाहिर करेगा। उसकी एक आंख होगी और दूसरी आंख खराब होगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन लोग पढ़ सकेंगे। वो दुनिया में घूमेगा और अजीब व गरीब कृष्ण दिखाएगा। आसमान से बारिश बरसा देगा, जमीन से अनाज जगा देगा, मुर्दा को जिंदा करने का धोखा देगा। लोग उसके फ्रेब में आ जाएंगे। बहुत से लोग ईमान खो बैठेंगे। जो एक नौजवान का वाकया। एक नौजवान था जिसका ईमान बहुत मजबूत था। उसने बचपन से सुना था कि दज्जाल आएगा और लोगों को गमराह करेगा। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे दज्जाल के फितने से बचाना। जब दज्जाल जाहिर हुआ तो लोगों में खौफ और हैरत फैल गई। वो नौजवान भी उसे देखने निकला ताकि सच्चाई जान सके। दज्जाल ने उस नौजवान को बुलाया और कहा, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? नौजवान ने डट कर जवाब दिया, नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। दज्जाल गुस्से में आ गया। उसने लोगों के सामने उस नौजवान को 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर उसे दोबारा जिंदा कर दिया। लोग हैरान रह गए। दज्जाल ने फिर कहा, अब मानते हो कि मैं खुदा हूं? नौजवान ने पूरी हिम्मत से कहा, नहीं, अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया कि तुम ही दज्जाल हो। ये सुनकर दज्जाल मजीद कुछ न कर सका। दज्जाल की हुकूमत। दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा। सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। लोगों के ईमान का सख्त इम्तिहान होगा। कुछ लोग सिर्फ रोटी और पानी के लिए ईमान छोड़ देंगे, कुछ लोग साबित कदम रहेंगे। जरूरी हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का नज़ूल। जब ज़ुल्म हद से बढ़ जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसी अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो सफेद लिबास में दिमश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। फिर वो दज्जाल का पीछा करें कि और आखिरकार उसे कत्ल कर देंगे। जब वो बहादुर नौजवान दज्जाल के सामने डट गया और दोबारा जिंदा होने के बाद भी उसने दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर दिया, तो लोगों के दिल हिल गए। कुछ लोग जो पहले शक में थे अब समझने लगे कि ये वाकई दज्जाल है। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग फिर भी दुनिया के लालच में आ गए। ईमान की आजमाइश और शिद्दत। वक्त गुजरता गया। दज्जाल के साथ ऐसे लोग शामिल हो गए जो दुनिया के फायदे चाहते थे। इनके पास खाना, पानी और दौलत की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ मोमिन लोग सख्त तकलीफ में थे। कई दिन भूखे रहते, पानी के लिए तरसते, छिपकर इबादत करते। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी, बेटा अगर हम दज्जाल को मान लें तो हमें खाना मिल जाएगा। बच्चा जिसका ईमान मजबूत था बोला, अम्मी भूख बर्दाश्त कर लेंगे मगर जहन्नम की आग नहीं। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने सब्र का फैसला किया। एक शहर की तबाही। दज्जाल एक बड़े शहर में दाखिल हुआ। वहां के लोगों ने उसे फौरन खुदा मान लिया। इसने हुक्म दिया, जो मुझे मानेगा उसे हर नेमत मिलेगी। लोगों ने सजदे शुरू कर दिए, मगर एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और बोला, तुम झूठे हो, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। दज्जाल ने गुस्से में उस शहर पर अजाब नाजिल किया। जमीन बंजर हो गई, पानी खशक हो गया और खुशहाल शहर वीरान हो गया। मोमिनों का छपना। मोमिन लोग पहाड़ों, जंगलों और गारों में छपने लगे। वो रात को निकलते, थोड़ा सा खाना ढूंढते और फिर अल्लाह की इबादत में लग जाते। इनकी जबान पर हमेशा एक ही दुआ होती, या अल्लाह हमें साबित कदम रख। के आखिरी मुकाबले का वक्त। जब दुनिया में जुल्म हद से बढ़ गया तो एक दिन फजा में अजीब सुकून छा गया। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। एक नूरानी मंजर जाहिर हुआ। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे थे। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की आमद। वो सफेद कपड़ों में मलबूस थे, चेहरा नूर से चमक रहा था। वो सीधे मोमिनों के पास आए और फरमाया, डरो मत, अल्लाह की मदद आ गई है। मोमिनों के दिल खुशी से भर गए। दज्जाल का खात्मा। जब दज्जाल को हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के आने की खबर मिली तो वो भागने लगा, मगर उसका वक्त खत्म हो चुका था। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे कत्ल कर दिया। उमिन का जमाना। दज्जाल के खात्मे के बाद जमीन पर अमन कायम हो गया। लोग सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। जुल्म खत्म हो गया। ईमान वालों को कामयाबी मिली। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में सुकून आ चुका था। लोग खुश थे, इबादत आम हो गई थी और हर तरफ अमन ही अमन था। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। चलिए एक नया खतरा। एक दिन हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही हुई, ऐ ईसी, अब मेरे कुछ ऐसे बंदे निकलने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं।
ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब एक और बड़ा फितना आने वाला है, याजूज माजूज, तेरी दीवार का टूटना। याजूज माजूज एक बहुत बड़ी कौम थी जिसे सदियों पहले एक अजीम बादशाह ने एक मजबूत दीवार के पीछे बंद कर दिया था। अब वो दीवार कमजोर हो चुकी थी। एक दिन अचानक वो दीवार टूट गई और याजूज माजूज सिलाब की तरह दुनिया में फैल गए। थी तबाही का आगाज। जहां से भी वो गुजरते खेत तबाह कर देते, पानी के जखीरे खत्म कर देते, लोगों को नुकसान पहुंचाते। वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि जमीन उनसे भर गई। लोग खौफ से कांपने लगे। फिर मोमिनों का पनाह लेना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर एक पहाड़ टौर की तरफ चले गए। वहां सबने पनाह ली। खाना खत्म हो गया, पानी कम हो गया, लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दुआ का वक्त। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमें इस अजाब से नजात दे। तमाम मोमिनों ने रोते हुए दुआ मांगी। फिर अल्लाह की मदद। अल्लाह ने एक अजीब मदद भेजी। छोटे छोटे कीड़े या बीमारी याजूज माजूज के जिस्मों में दाखिल हो गए। एक ही रात में सब हलाक हो गए। जमीन की सफाई। इनकी लाशों से जमीन भर गई थी। फिर अल्लाह ने बारिश नाजिल की। बारिश ने जमीन को साफ कर दिया। बेदबू खत्म हो गई। जमीन दोबारा पाक हो गई। इबरतों का जमाना। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, जमीन खूब फल देने लगी। एक अनार कई लोगों के लिए काफी होता। दूध में बरकत हो गई। लोग खुशहाल हो गए। जमीन मुकम्मल अमन। अब जमीन पर मुकम्मल अमन था। न कोई जंग, ना कोई खौफ, सिर्फ सुकून और इबादत। आखिरी और सबसे अहम, ये पूरा वाकया हमें सिखाता है दुनिया में कितने भी फितने आए, आखिरकार हक ही जीतता है। अल्लाह की मदद हमेशा मोमिनों के साथ होती है। मुश्किल वक्त में सब्र और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। मिली वो आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें दजाल, याजूज माजूज और हर फितने से महफूज फरमा और हमें सच्चा ईमान अता फरमा। आमीन।